ऑलराइट एवरीवन, सो फाइनली मैंने छोरी 2 ये अमेज़न प्राइम पर इस फ़िल्म को देखा और कैसी लगी मुझे फ़िल्म फटाफट जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहली बात, डायरेक्टर ने ये जो एक चीज़ की है कि आपको छोरी 2 को देखने के पहले छोरी 1 का देखना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हालाँकि अगर आपने देख चुके होंगे वापस एक बार तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी देखी तो भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि डायरेक्टर ने एक्चुअली फ़िल्म में बीच में एक पूरा ऐसा एक सेगमेंट रखा है जहाँ पर छोरी पार्ट 1 का एक फ्लैशबैक में सारी कहानी हमको फ़ास्ट फॉरवर्ड में उन्होंने बताई है, दिखाई भी है, तो इसकी वजह से उसको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी ज़रूर हो जाती है। सो थैंक्स टू द मेकर्स ऑफ कोर्स। सबसे पहले नुसरत भरूचा और सोहा अली खान और एक छोटी-सी बच्ची है इस फ़िल्म में जिसका नाम है हार्दिका शर्मा। इन तीनों का एक्चुअली परफॉर्मेंस इतने काबिले तारीफ़ है कि आप तारीफ़ करते नहीं रुकोगे। पूरे के पूरे फ़िल्म में बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं और उन सभी में कश्मीर महाजनी एक मराठी रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर है जो बहुत ही बखूबी से अपना काम करते आ रहे हैं न जाने कितने सालों से। अगर आपने अभी तक कश्मीर महाजनी इनका कोई मराठी का काम नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी सरसेनापति हंबीर राव जिसमें उन्होंने छत्रपति शंभूराजे इनकी भूमिका प्ले की थी और उन्हीं के साथ-साथ फूलवंती एक और फ़िल्म है जो आप डेफिनिटली हिस्टोरिक पीरियोडिकल ड्रामा है तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। बाकी वापस एक बार बात करते हैं छोरी 2 इस फ़िल्म के बारे में। भाई साहब मुझे मज़ा आ गया इस फ़िल्म को देखने के बाद। सबसे पहली बात तो हॉरर के नाम पर एक्चुअली अभी तक हमने जो अच्छी-अच्छी बॉलीवुड की तरफ से फ़िल्में देखी है उसमें बस 3-2 का नाम आता है या फिर शैतान का नाम आता है बट बाकी की सारी चप्पल-छाप फ़िल्में रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि छोरी 2 ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है क्योंकि इसमें ना वो सारी चीज़ें हैं जो आप एक हॉरर फ़िल्म से एक्सपेक्ट करते हो। अब सबसे पहले आप एक स्टोरी एक्सपेक्ट करते हो, बराबर? एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो पूरे स्क्रीन प्ले में आपको कहीं पर भी फ़िल्म छोड़ने पे मजबूर ना करे और यहाँ पर विशाल फुरिया जो डायरेक्टर और राइटर है इस फ़िल्म के जिन्होंने पार्ट 1 छोरी का उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और पार्ट 1 जिस मराठी रीजनल फ़िल्म लपा-छपी का रीमेक थी, लपा-छपी के भी वही राइटर डायरेक्टर थे। तो इसी के चलते वो जो एक एक्सपीरियंस है कि कैसे सामने वाले को डराना है, कैसे उनको पूरे स्क्रीन प्ले में बोर नहीं होने देना है और कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते रहना है, ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है और यहाँ पर उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हमें ज़रूर होता है। इनफैक्ट मूवी शुरू होने के 5वें ही मिनट पे हमको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता है, जहाँ पर वही खेत है बट अब वो खेत सूख चुका है। जो पहले वाली पार्ट में जो बहुत हरा-भरा खेत हमको दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर वो खेत क्यों सूख रहा है, क्यों बच्चों की बलि दी जा रही है, कौन-सी प्रैक्टिसेस की जा रही है, कौन वो कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ तो छोरी पार्ट 1 की कहानी जहाँ पर रुकी थी उसके ठीक 7 साल बाद इस फ़िल्म की कहानी शुरू होती है। अब नुसरत भरूचा जो है वो अपनी लाइफ़ से मूव ऑन हो चुकी है क्योंकि हमने पार्ट 1 में देखा था कि एंड में क्लाइमैक्स में वो हमको बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी जो एक विलेन की फैमिली थी, जो बेटा और उसके मॉम एंड डैड उनके सामने से वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे जाते हुए नज़र आती है और उसी सीन में पीछे उस बेटे की जो पहली बीवी थी, नुसरत भरूचा के पहले की बीवी, वो उनके ऊपर हमला करते हुए हमें नज़र आती है। बाकी यहीं पे समाप्त हुई थी स्टोरी बट उसके बाद अगर हम बात करें इस फ़िल्म के बारे में, तो यहाँ पर कहानी जो है 7 साल आगे बढ़ चुकी है। नुसरत भरूचा एक बहुत ही प्यारे से बच्चे के साथ अपने लाइफ़ में मूव ऑन कर चुकी है। बट एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है उस बच्ची की, वो क्या मेडिकल स्पेशल कंडीशन है, वो आपको फ़िल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बट उसके साथ-साथ लिटरली मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये पूरी जो फ़िल्म है वो नो नॉनसेंस है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा लव एंगल, वो फिर गाने एंड वो फालतू की चीज़ें, चोचले बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी टाइट है। स्टोरी बहुत ही रैपिडली आगे बढ़ती जाती है, स्टोरी भाग रही होती है, आपको बिल्कुल भी मौका भी नहीं देती कहीं पर भी बहुत कुछ ज़्यादा मैं एक थोड़ा ब्रेक लेकर आता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टोरी एक्चुअली काफ़ी ब्रिलियंटली लिखी गई है। मुझे स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा टाइट लगा, मुझे बहुत पसंद आया। अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ का, तो फर्स्ट हाफ में एक्चुअली स्टोरी जो है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बिल्ड करी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश किए गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो छोटी बच्ची है उसने जो थ्रू आउट द फिल्म जो काम किया है वो इतना बेहतरीन है कि आप लिटरली उसके फ़ैन हो जाओगे। हालाँकि बहुत कम टाइम उनको मिला है स्क्रीन पर बट उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। आजकल के बहुत नेपो किड जो बड़े घूमते नज़र आते हैं हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लिटरली उन सभी का काम इस बच्ची के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें सोहा अली खान के बारे में, भाई साहब बंदी ने क्या एक्टिंग करी है। मतलब वो जो एक एक्सेंट भी पकड़ा है, हरियाणा का जो वो एक्सेंट है, आई डोंट नो मे बी नॉर्थ का हरियाणा टाइप का ही वो एक एक्सेंट है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट येट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली करेक्ट कर सकते हो। बट यार क्या एक्टिंग की है सोहा अली खान ने। सोहा अली खान मुझे जेन्युइनली पहले लगता था कि नहीं यार सिर्फ एक नेपो किड ही तो है और फिर क्या ही फ़िल्में उन्होंने ज़्यादा करी है, बट नहीं, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने दासी माँ का कैरेक्टर निभाया है, आहा हा! मज़ा आ गया देख के।
डर लगता है, प्यार आता है, सारे इमोशंस उनको देखने के बाद आते हैं एंड आई जस्ट लव्ड हर इन द फिल्म। नुसरत भरूचा भाई साहब इतना पीटी है वो इस फिल्म में, इतना मार खाया है नुसरत ने इस फिल्म में कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और वो ना ऐसे टट्टी वाले सीजीआई वगैरह लगा के कि जहाँ पर वो सीढ़ियों से खींचता हुआ रौंदता हुआ उसको लेकर जा रहा है या फिर चाबुक से उसको मार रहा है, ये सारी चीज़ें ना फेक नहीं लग रही है बिल्कुल भी। ये इतना रियलिस्टिक आपको लगेगा कि यू विल बी लिटरली अमेज्ड टू सी हर परफॉर्मिंग इन द फिल्म। क्योंकि नुसरत भरूचा ने इसके पहले की जितनी भी फिल्में करी है वो स्टेरियोटिपिकल परफॉर्मेंसेस से करती हुई नजर हमको आई थी, बट इस फिल्म में एक्चुअली शी इज जस्ट शाइनिंग। आई मीन आई हैव नो अदर वर्ड्स टू एक्सप्लेन हर परफॉर्मेंस इन द फिल्म। अगर हम बात करें इस फिल्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि है क्लाइमैक्स, ओ भाई साहब मतलब मज़ा आ गया देख के। हालांकि वो जो एक ट्विस्ट और डाला है कि जिसकी वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, वो देख के भी मुझे अच्छा लगा। बट नुसरत भरूचा का वो एक ट्विस्ट आई डोंट नो उसका ही क्यों दिखाया वो मैं जस्ट सोच रही थी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ डेफिनेटली मस्ट 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 वॉच फिल्म। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। जहाँ पे डर लगना चाहिए वहाँ पे डर लगता है। ऐसे ऐसी जगह पे आपको जंप स्केयर्स मिलेंगे, ऐसे ऐसी जगह पे आपको हॉरर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, अब अगर हम इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, सारी चीज़ें हो गई, बट अगर नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो यार सबसे पहली चीज़ तो जो कहानी है इस फिल्म की। देखो, मैं मानती हूँ कि अभी भी नॉर्थ में बिहार, हरियाणा अगर आप उस साइड में जाओगे तो वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा हमको नहीं दिखाई देती है जितनी हमको इस साइड में दिखाई देती है। और उसी की वजह से क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी महाराष्ट्र में बीती है तो उसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा रिलेट ही नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को लेकर कि आज भी क्या लिटरली ये बलि प्रथाएँ मतलब है कि जहाँ पर लड़कियों की बलि दी जा रही है ताकि अच्छी-अच्छी फसल आए और अच्छा-अच्छा और ज़्यादा ग्रोथ हो गाँव की वगैरह। तो दैट वाज़ वेरी आई फ़ील कि बहुत आउटडेटेड वो स्टोरी लाइन थी। अगर आप छोरी पार्ट 3 लेकर आ रहे हो तो थोड़ा-सा और रिलेटेबल अगर आप कहानी लेकर आ सकते हो डेफिनिटली हमको देखने में मज़ा आएगा। बाकी जो लास्ट में जो वो एक मुख्य राक्षस है जिसको दिखाया गया है, वो भी मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। ओवरऑल ये फ़िल्म मस्ट वॉच है। सिर्फ वीएफएक्स जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं कन्विंसिंग लगता है। बाकी ओवरऑल जो कुएँ के आजू-बाजू के जितने भी सीन्स हैं, वो इस पूरी फ़िल्म की जान है। बाकी आप लोगों ने अगर छोरी 2 इस फ़िल्म को देखा है तो आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट। Paisa, tatanga ya, paisa, tatanga, kayo pisa hago pisa tene nane monali, tatang, tasanga teri ta, inin sa teri na masanga teri ga paisa.